जय हिंद दोस्तों। तो सभी का स्वागत है आर मैथ्स एकेडमी में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन दरोगा यूके ट्रिपल एससी में मैथ्स की सीरीज, जो कि आपके पास अभी इंक्लूड हुए मैथमेटिक्स। तो हमने एक कोशिश की है उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूके ट्रिपल एससी का आजकल ट्रेंड है, जिस प्रकार से आयोग क्वेश्चन पूछने जा रहा है, तो हमने एक प्रयास किया है कि हम बच्चों तक उस प्रकार के क्वेश्चनों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हम साथ स्टार्ट हैं एक साथ फर्स्ट चैप्टर में, जो हमारे पास है यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि मिलान कीजिए। मिलान क्या है? परिभाषाओं के अनुसार आपने क्या करना है? मिलान करना है। परिभाषाओं के अनुसार आप मिलान करोगे तो आप परिभाषा ही देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब ये पूर्ण जो परमेय संख्या है वो ये भी है, परमेय संख्या है ये भी है, नहीं, मैं परिभाषाओं के अनुसार कह रहा हूं। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो आपने देखना कि 0 कहां पे? यहाँ पे है। तो फर्स्ट का ऑप्शन आपके पास क्या है? सी हो जाएगा। फर्स्ट का मिलान आपके पास सी हो जाएगा। सेकंड का मिलान आपके पास परमेय संख्या, तो परमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में होते तो डी हो जाएगा। सेकंड का डी होगा। थर्ड का हमारे पास होगा, थर्ड हम अपरिमेय देखेंगे तो √3 √5 √6 हमारे पास क्या है? अपरिमेय है। तो यानी कि थर्ड का हमारे पास बी होगा। एंड पूर्णांक है, पूर्णांक में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो कि हमारे पास ए है। तो आपने अब देखना है कि हमारे पास ये ऑप्शन कहां पे होंगे। तो सबसे पहले सी किसके स्टार्टिंग में? 1 2 3, यानी कि ए ऑप्शन आपके पास गया। अब ये सी आपको मिल गया। अब आपने देखना डी आपके पास क्या है? सेकंड में डी, सेकंड में एक इसमें, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास गया। फिर आपने थर्ड में देखना है, थर्ड में देखना है कि बी कहां है। थर्ड कॉलम में आपके पास बी कहां है? ये है और ये है, अभी तक एज इट इज है। अब फोर्थ में देखना है ए। फोर्थ का ए कहां पे है? ये सी है, तो ये आपके पास गया। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर इसका होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, इसको हम सही कर लेंगे। ये आपके पास परमेय है, ठीक है, क्योंकि यहां से ऑप्शन के हिसाब से फिर ये गलत बैठ जाएगा। क्या कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक रूप से अपरिमित रूप से परमेय संख्याएं होती है, जैसे कि 1/1 और 2। इसके बीच हमारे पास दो परमेय है, इनके बीच हम कितनी भी अपरिमित रूप से परमेय संख्याएं फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं जैसे कि 0 -2 -3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या होती है? परमेय संख्या होती है। यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। परमेय संख्या पी वाई क्यू होता है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यानी कि ये भी हमारे पास सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी है सत्या सत्या सत्या, ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, इसको हमने क्या करना है? इसका मान होगा। इसका हमारे पास मान ये 1 2 3 है, तो 357 सबके ऊपर है। अब उतने जीरो बढ़ाएंगे जितने हमारे पास ऊपर दशमलव के आगे अंक बढ़ता है, ठीक है ना। 1 2 3, अब इसमें कितने अंक है? 3 अंक है, तो 3 जीरो नीचे लगेगी, 1 2 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे क्वेश्चन हमने कोशिश की है, जिस प्रकार से आयोग हो सकता है आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, तो हमने भी कोशिश की है कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। एक वास्तविक संख्या या तो परमेय होती या फिर अपरिमेय होती। आप समझते हो कि वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्या जब हम लिखते हैं तो ये हमारे पास परमेय भी होती है या फिर अपरिमेय भी होती है। यानी कि इस मतलब ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। असत्य बताना है आपको। क्या बताना है? गलत कौन सा है इसमें, असत्य कौन सा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय संख्या को निरूपित करता है। एक अद्वितीय, ये भी आपके पास बिल्कुल सही है। कोई भी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि हमारे पास जो वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या ये परमेय और अपरिमेय होती है। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि परमेय भी है। क्या परमेय अपरिमेय हो सकती है? नहीं। क्या है? हमारे पास पूर्णांक है, इंटीजर्स है, होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं। तो यानी कि हमारे पास वास्तविक संख्याओं का संग्रह क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, फिर हमारे पास होता है परमेय, फिर हमारे पास अपरिमेय, फिर इनसे मिलकर एक वास्तविक संख्या बनती है। ये कंडीशन फुलफिल करती है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? नहीं करती, ये हमारे पास गलत है। यानी कि ये हमारे पास
गलत है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये अपरिमेय है, वास्तविक संख्या में परिमेय, और ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। दैट्स मीन ये भी आपके पास सही है। तो इस हिसाब से आपके पास आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर आपके पास क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसके वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, 2 और 2 4 2 5, 2 और 2 4 2 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते कितने से गलत युग्म है? सातवां क्वेश्चन है परिमेयकरण। परिमेयकरण कीजिए तो आपके पास देखो ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले माइनस कहाँ है? एक ही जगह माइनस है, तो आपके पास ये आंसर आपके पास परिमेयकरण से ये आपके पास आंसर हो जाएगा। हल भी कर सकते हैं इसको, देखिए कैसे। 1/7 प्लस 3√2 का हमने परिमेयकरण करना है, तो 7 - 3√2 अपॉन 7 - 3√2। इसका बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? 7 - 3√2। यहां हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हमारे पास a स्क्वायर होता है माइनस ये 3√2 का, यानी कि b स्क्वायर, ये 7 - 3√2, एंड ये मेरे पास आ सकते हैं 49, और ये तो मेरे पास ये आ जाएगा 18, ये मेरे पास 31, यानी कि वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? इज इक्वल टू, सॉरी इस पे कर लेता हूं, ये 31 आ गए ना। हाँ ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? तो ये हमारे पास आ गई 7 - 3√2 अपॉन 31। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, बी आपके पास इसका सही उत्तर है। बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रखी है, हम अब करते हैं। तो ये स्क्वायर होना था, ए स्क्वायर है। अब देखो हमारे पास सूत्र होता है a की पावर n इंटू m, तो 8 दूना 16, तो यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर 16, यानी कि फर्स्ट का सी हो जाएगा। फर्स्ट का सी किसमें है? तीनों में, तो यानी कि ये ऑप्शन गया। सेकंड हमारे पास ये डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, यानी कि 83 की घात -15 और 83 की घात 10, यानी कि इसकी क्या पावर लगी हमारे पास? a की पावर n और बटे a की पावर m, डिवाइड है तो a की पावर n माइनस m हो जाएगा। तो मेरे पास 23 की घात -15 और फिर माइनस हो जाएगा 10, यानी कि 23 की घात मेरे पास 25 हो जाएगा। 23 की घात -25 हो जाएगा। 23 की घात -25 किसमें है? a, यानी कि सेकंड का ए किसमें है? सेकंड का ए भी तीनों में है। अभी हमें कोई भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे। अब इसके बाद है थोड़ा सा 6 इंटू 6, ये हो गए a इंटू ए की पावर 3 एंड ए की पावर n और a की पावर m, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास थर्ड में कितना हो जाएगा? 6 की पावर 8, 6 की पावर 8, यानी कि ये ऑप्शन डी है। तीसरे का डी, तो तीसरे का डी हमें यहां मिल गया, तो यानी कि यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। 17 की घात 5, 17 की घात 2, इस 17 की घात 9 होना चाहिए, ये 19 हो रखा है, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसमें 17 की घात 9 होना चाहिए, तो ये 17 की घात 9 आपके पास है, तो यानी कि आपका आंसर कितना है? सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये देखो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है। ये क्या दे रखा है? 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4 का क्या मतलब होता है? ये 2 की घात, सॉरी 2 गुणा गया, 2 गुणा गया, 2 हम तोड़ते हैं 3/4, 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 की घात 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 की घात 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यानी कि इसका आंसर कितना हुआ? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके ये आपके पास है परिमेय संख्या कब होती है? ये परिमेय संख्या कब होगी? क्या Q 0 होना चाहिए? नहीं, Q तो बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए। Q बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए। Q शून्य भी हो सकता है। जब अब मुझे पता है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो ये शून्य भी हो सकता है, ये भी अपने आप गलत हो गया। Q शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने लिखा होगा परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में, और Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास कंडीशन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपके पास है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कब होती है? देखो अपरिमेय संख्या कब होती है? जब उसे हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, तो p/2 होना चाहिए। p/2 तो ये बिल्कुल नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये अपरिमेय बिल्कुल नहीं है। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, यानी कि अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है? 2.34647899276 ये चलता जा रहा है, ये कहीं भी रुक नहीं रहा। अब क्या मैं इसे py/q के रूप में लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास अपरिमेय संख्या की कंडीशन होती है।
तो दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होना चाहिए। शांत आवर्ती का मतलब क्या है, 0.3333 आवर्ती हो रहा है, यानी कि 0.3 बार। अब बताइए 0.3 बार को मैं PYQ के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि ये मेरे पास क्या है, परमेय संख्या है। ये मेरे पास क्या है, परमेय, तो यानी कि ये भी अपरमेय नहीं होगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के MCQ हम आपको हर डेली 8:30 से 9:30 बजे के बीच रात को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप 8:30 से 9:30 बजे के बीच इसको देख सकते हो MCQ, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। और हमने भी एक कोशिश की है कि हम उस प्रकार से क्वेश्चन MCQ फ्रेम करें जिस प्रकार से आयोग पूछने जा रहा है। तो इसी के साथ जय हिंद।